नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम। यानी इंटरनल एनर्जी होती क्या है। तो इंटरनल एनर्जी यानी वर्डिंग नाम पे से लग रहा होगा कि इंटरनल अंदर की एनर्जी, और वो कब आएगी। मॉलिक्यूल जो अंदर मतलब कोई भी एक चीज़ हुई, इसके अंदर क्या होंगे। जैसे कोई भी एक बॉडी है, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स की अलग अलग जो मूवमेंट होगी और जो उसकी मॉलिकुलर अट्रैक्शन जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उन सब रीजन के कारण जो एनर्जी हमें मिलेगी, वो एनर्जी को हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम। और एक बात समझते हैं इजी से, जो ये समझ में नहीं आया हो। अब जैसे ये स्टीम है, स्टीम तो ये नहीं है, और कुछ भी ये बॉडी है, तो कोई बॉडी है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे, घूमेंगे और मोशन में आएंगे, तो मोशन से जो एनर्जी मिलेगी वो प्लस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो सब अलग अलग रीजन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी, वो एनर्जी को हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। और इसमें हम देखेंगे स्टीम के केस में, तो इसलिए हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम। अब इसको हम डिनोट करेंगे यू से, और इसका यूनिट है kJ डिवाइड बाई kg। और इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, यानी अब इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम थर्मोडाइनमिक एनालिसिस मतलब टेम्परेचर के जो अलग अलग एनालिसिस होंगे उसमें, फिर स्टीम पावर प्लांट में हम इसका यूज़ करते हैं। स्टीम पावर प्लांट में हम पता है कि ये स्टीम जब जनरेट स्टीम से हम मेज़र कर सकते हैं कि जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो कितने फ्लो मतलब कितना एफिशिएंसी होगी उसमें, और वो सब कैलकुलेट करने के लिए भी इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम का यूज़ होता है। अब एंथैल्पी देखा हमने, H और इंटरनल एनर्जी का ये जो रिलेशन होता है H इक्वल टू यू प्लस पी वी, जिसे हम U इक्वल टू एच माइनस पी वी पी बोलते हैं। ये रिलेशन आपको इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल आप करोगे तो उसमें ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें P यानी प्रेशर होगा, और V यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम, और H एंथैल्पी, और तो सब क्लियर ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर से। अब वाटर का इंटरनल एनर्जी को हमें फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला UF इक्वल टू HF माइनस PVF। अब UF यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर, HF यानी एंथैल्पी ऑफ वाटर, फिर P यानी प्रेशर, फिर VF यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वाटर। यानी HF तो पता है, एंथैल्पी भी अपने आगे देख लिया क्या होता है, मतलब उसका कंटेंट कितना होगा वाटर का, वो हमें फाइंड करना हो तो हम HF से फाइंड करेंगे। फिर V यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, फिर स्मॉल वैल्यू बिकॉज अब ये इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर होगा वो स्मॉल वैल्यू बिकॉज ऑफ VF इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पे VF बहुत स्मॉल होगा, तो हमें इसकी वैल्यू बहुत छोटी मिलेगी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम से। तो जो स्टीम होगी, यानी यहाँ पे वेस्ट स्टीम देखेंगे, तो वाटर प्लस स्टीम, यानी वाटर तो नहीं बोल सकते, वाटर ड्रॉपलेट्स आप बोल सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स भी होगी और साथ में स्टीम भी होगी। तो उसकी जो फार्मूला है वो क्या, U इक्वल टू UF प्लस एक्स UFG। तो में x क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम हुआ, और UFG यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ इवापोरेशन हुआ। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ इवापोरेशन यानी इवापोरेशन के टाइम पे जो इंटरनल एनर्जी होगी वो। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम हम देख लेते हैं, वो क्या होगा। सुपर हीटेड स्टीम है हाई इंटरनल एनर्जी। जो सुपर हीटेड स्टीम पता है कैसे मिलती है, जो स्टीम होगी जिसमें फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी ऑफ वेट स्टीम है, ये यहाँ पे हमने को वेट स्टीम मिली, तो उसको जब उसमें अभी वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब वाटर कंटेंट है हमने देखा, तो उसको और गर्म करेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट चला जाएगा, तो वाटर ड्रॉपलेट जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी गर्म बहुत होगा, तो एफिशिएंसी भी वो बढ़ जाएगी, हीट भी हम उसको ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे। तो उस केस में उसकी जो एनर्जी की फार्मूला बनेगी तो वो ये बनेगी, U इक्वल टू UG प्लस CV, T सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस T सेचूरेटेड टेम्परेचर, सेचूरेशन टेम्परेचर। तो इसमें जो CV है, CV यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और T सुपर हीटेड वो, ये T सेचूरेटेड, तो सेचुरेशन ये T सेचुरेशन मैंने बोला वैसे। फिर UG यानी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। ड्राई सेचुरेटेड स्टीम क्या मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके जस्ट उसके बाद जो हमें फेस में जो हमें स्टीम मिलेगी उसे हम बोलेंगे ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। मतलब ड्राई मतलब इतना उसका कंटेंट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होगी, लेकिन हाँ मतलब उसके आसपास के जो रीजन की जो हमें स्टीम मिलेगी उसे हम टर्म करेंगे ड्राई सेचुरेटेड स्टीम से। तो अभी ये जो चीज़ है वो आप बोलोगे PDF भेजो, लेकिन ये चीज़ आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है, सिर्फ याद रखना है, और इसका सही यूज़ आपको
जो न्यूमेरिकल जो होगा उसमें आएगा। तो आप इसको एक एक बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आपको पूरी पूरी जो फार्मूला है वो आपको याद होगी, तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। और जो एग्ज़ाम में पूछ लिया इंटर एनर्जी या कुछ ऑफ द स्टीम, तो उसमें भी पूछेंगे, चांसेस है नहीं है, सब बराबर ही है। तो जो थियरी में तो पूछ लिया तो थियरी में आप लिखोगे, नहीं तो न्यूमेरिकल तो आने वाला ही है चैप्टर में से, तो उस हिसाब से आप सेट इसे कर सकते हो। तो अब इसके बाद हम लिखते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। इंटर एनर्जी जो क्लियर है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं जवाब दे दूंगा। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन में क्या होगा, हाउ मच ऑफ द स्टीम इज एक्चुअली द ड्राई स्टीम। यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब अब आपका कोई खुद की कोई फैक्ट्री है, तो उसमें आपका जो स्टीम से आपका पावर जनरेशन हो रहा है, तो पावर जनरेशन के टाइम में क्या होगा कि स्टीम जितनी ड्राई होगी, मतलब जितना उसमें वाटर कंटेंट कम होगा, इतनी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जितना वो एक्सपेंड ज़्यादा होगी। तो आपको उसको कैलकुलेट करना है कि ये इसमें कितनी ड्राई स्टीम है, मतलब कितना ड्राई है ये स्टीम। तो इसके लिए आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन नोन होना ज़रूरी है। तो इट इज़ ए मेजरेबल, मतलब वो तो पता है, उसका मेज़र कर सकते हैं। इसके लिए उसका प्रॉपर डेफिनेशन है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ अ स्टीम इज रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई स्टीम टू द टोटल मास ऑफ वेट स्टीम। ये मास ऑफ ड्राई स्टीम, उसका यूनिट, उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। अब आपने पहले देखा ही होगा एक्स बहुत जगह आ गया, तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्स यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जगह न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट हर जगह ही आता है। ये डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और एक्स इसकी फार्मूला है MS डिवाइड बाई MS प्लस MW। MS यानी मास ऑफ ड्राई स्टीम और MW यानी मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इससे हमें एक्स की फार्मूला मिल जाएगी। अब ये तो बेसिक ही है, ये तो मतलब ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, लेकिन आपको समझाने का मैंने लिख दिया है। अब इसकी इक्वेशन देखना स्टार्ट करते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसका कुछ मतलब इक्वेशन जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो अलग अलग इक्वेशन में यूज़ होता है। जैसे हमने आगे देखा कि एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम में एक्स यूज़ हुआ, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम में एक्स हुआ, तो ऐसे हर जगह ये एक्स का यूज़ होगा। एक्स तो आपको गिवन ही होता है, जो सिर्फ जो ये जो पार्ट है उसमें से हम समझ रहे हैं कि जो एक्स 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 हर जगह होता है, तो उसको आपको डाउट हुआ होगा कि वो होता क्या है। तो एक्स होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम, और वो हर जगह इक्वेशन में यूज होता है। उसकी प्रॉपर खुद की कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन वो मेजोरिटी और सबकी इक्वेशन में काम आता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन की, वो देख लेते हैं। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन जो ज़्यादा होगी, तो मैंने बोला वैसे आपको बेटर क्वालिटी ऑफ स्टीम मिलेगी। तो इतना स्टीम ज़्यादा एक्सपांड होगी, इतना आपको पावर यानी वर्क यानी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क डन भी बढ़ेगा। फिर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हुई तो क्या होगा, डैमेज टू टर्बाइंस एंड लेस एफिशिएंसी घटेगी। और अब वाटर ड्रॉपलेट्स हुए तो उससे क्या होगा, जो स्टीम घूमेगी तो उसके जो ब्लेड्स होंगे तो उसमें जोर से टकराएंगे, तो ब्लेड्स को डैमेज करेंगे। प्लस वो जो वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो कोरोजन के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन बॉयलर्स एंड टर्बाइंस। इसलिए जो एक्स यानी अपने देखा ड्राइनेस फ्रैक्शन, वो बॉयलर और टर्बाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद।